तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हो। तो गाइस लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंग अपनी नीडल्स के साथ उनमें से काफी सारे बैंडिट्स को मार देता है, सॉरी इवल फैक्शन के लोगों को मार देता है। लेकिन साथ ही हमारा योंग कहता है कि मैंने तो अपनी नीडल्स के ऊपर पॉइजन को अप्लाई किया ही नहीं था, मैं भूल गया। तो उसका जिंगू स्नेक उसे कहता है क्योंकि अब मैं तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट हूँ, तो मैं यहाँ पर गार्डियन स्पिरिट होने के नाते तुम्हारी हर एक चीज के ऊपर जब चाहे पॉइजन को अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने नीडल्स के ऊपर पॉइजन को अप्लाई कर दिया था। तो ये सब कुछ देखने के बाद मास्टर जुनसू कहते हैं कि आहिर ये लड़का इन टैंक फैमिली वालों के पास कहाँ से आया, जो तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। लगता है कि इस माउंटेन के ऊपर हमने जो 300 लोगों की लाशें देखी थी वो सभी लोगों को भी इसी लड़के ने मारा होगा। जबकि दूसरी तरफ जो इवल फैक्शन के लोग होते हैं वो सभी लोग भी काफी हैरान परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया। यहाँ पर एक ही झटके में तकरीबन 50 से ज्यादा सोल्जर्स ग्राउंड के ऊपर मरे पड़े हुए हैं। ये बंदा कौन है? हमने तो सुना था कि टैंक फैमिली बहुत ही बुरी तरह से डिक्लाइन हो चुकी है, टैंक फैमिली में कोई भी वॉरियर्स नहीं बचे। इस तरह के मॉन्स्टर के बारे में किसी ने पहले क्यों नहीं बताया? जबकि उनमें से एक जो बॉस उनमें से बचा होता है वो कहता है कि तुम सभी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस लड़के ने यहाँ पर इतनी सारी नीडल्स को एनर्जी से कंट्रोल करते हुए इतने सारे लोगों की जान लिया, तो इसका मतलब यह है कि अब इसके पास और ज्यादा नीडल्स नहीं बची और ना इसके पास इतनी एनर्जी होगी कि ये और ज्यादा नीडल्स को कंट्रोल कर सके। इसे देखकर तो लगता नहीं है कि ये फायर राम है। तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ पर लीड करूंगा और तुम सभी लोग मेरे पीछे आओ। सभी लोग मिलकर इस लड़के को मार डालते हैं। अगर इस लड़के को मार दिया तो उसके बाद हम लोग किलजून के पास इसका सर लेकर जाएंगे और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसी के साथ ही वो बंदा जो होता है सबसे आगे भागना स्टार्ट करता है। तो उसके हाथ में उसका बड़ा सा एक्स होता है, तो अपने बड़े से कुल्हाड़े को लेकर जाकर माई योंग के ऊपर अटैक कर देता है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वहां पर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो अपने साथियों से कहता है क्या तुम सभी लोगों ने देखा मैंने जहाँ पर इस लड़के को एक ही अटैक में मार दिया है, क्या तुम सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हो? लेकिन जैसे वो सामने देखता है तुम्हारे योंग ने सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसके एक्स को पकड़ लिया होता है। ये वेपन को एक ही हाथ में पकड़कर साथ ही वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है, तो उसका वेपन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये देखकर वो वॉरियर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने यहाँ पर वेपन को सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बाकी के सभी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का यहाँ पर कौन सी टेक्निक को यूज कर रहा है। देखो जरा, जितने भी शार्ट्स थे जो कि उस एक्स के टूटने की वजह से बने थे वो सारे आसपास हवा में उड़ रहे हैं। ये तो टैंक फैमिली की स्पेशल टेक्निक है जिसे 10,000 हीवनली फ्लावर रेन कहते हैं। इस लड़के ने इस टेक्निक को कहां से मास्टर कर लिया? हमने तो सुना था कि ये टेक्निक खत्म हो चुकी है। योंग कहता है कि अब तुम सभी लोगों की बारी, अब तुम सभी लोग भी यहाँ पर मरने वाले हो। तो मास्टर जुनसू जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि जब हीवनली ब्रिलियंस डीमन ने टैंक फैमिली के ऊपर अटैक किया था उस वक्त उनके जो मास्टर थे जिन्होंने हीवनली रेन टेक्निक को मास्टर किया हुआ था वो सभी मर गए थे और उसके बाद से उनके पास ये टेक्निक का कहा जाता है कि ये टेक्निक गुम हो गई है। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर सकता, इस लड़के ने हीवनली रेन टेक्निक को ही यूज किया है और हमारा योंग वहाँ पर हीवनली रेन टेक्निक को यूज करते बाकी के सभी लोगों को भी मार देता है। मास्टर जुनसू कहते हैं कि अगर इस लड़के के पास हीवनली रेन टेक्निक है जो कि इनकी स्पेशल टेक्निक है तो इसका मतलब यह है कि अभी भी टैंक फैमिली दोबारा से राइज कर सकती है। अगर यहाँ पर टैंक फैमिली के लोग हमारा साथ थे ब्लैक डेथ अलायंस को रोक कर रखने में, तो हम लोग अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। योंग कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम लोग अभी तक यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो जुनसू कहता है कि प्लीज माफ करना, तुमने यहाँ पर जो इंप्रेसिव स्किल्स दिखाए वो देखने के बाद मैं यहाँ से जा ही नहीं पाया। मैं यहाँ पर देख रहा था कि तुम कौन से स्किल्स को यूज कर रहे हो। योंग उसे कहता है कि अच्छा ये बात है, चलो फिर जल्दी से मेन हाउस में वापस चलते हैं, टैंक फैमिली में जाकर बाकी की सारी बातें डिस्कस करते हैं और सुनते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जुनसू अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर जो डेड बॉडीज पड़ी होती हैं वो कहता है कि मुझे यहाँ पर लगता नहीं है कि टैंक फैमिली को अपना दुश्मन बनाना चाहिए क्योंकि टैंक फैमिली बहुत ज्यादा खतरनाक है। में कुछ दिन पहले का दिखाया जाता है, कुछ दिन पहले जब यहाँ पर जुनसू और मास्टर ताइहो दोनों पहुंचते हैं, जब वो यहाँ पर सिचुआन सिटी में पहुंचते हैं, सिचुआन में पहुंचने के बाद वो एक रिमोट होटल में जाते हैं, वहां पर जाकर खाना खा रहे होते हैं। तो मास्टर जुनसू कहते हैं कि शुक्र है कि यहाँ तक पहुंचने में हमें कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, कि हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है, इवल फैक्शन के लोगों ने हमें नहीं रोका और हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। क्योंकि जब से यहाँ पर टैंक फैमिली का रूल खत्म हुआ है, टैंक फैमिली के रूल के खत्म होने के बाद अनपैराडॉक्स फैमिलीज जो है उन सभी लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी बस्तियां बसाई हुई है और वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, इवल फैक्शंस कहलाते हैं। मास्टर ताइहो उसकी बातों को सुन नहीं रहे होते, तो जुनसू कहता है कि क्या हुआ ब्रदर ताइहो, तुम यहाँ पर मेरी बातों को इग्नोर क्यों किए जा रहे हो? तुम कहाँ पर देख रहे हो? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो वो सामने किसी बंदे की तरफ देख रहे होते हैं, तो वहां पर उनके सामने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर किलजून खड़ा होता है। तो किलजून कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फूड कैसा लगा? मुझे लगता है कि यहाँ पर इस जगह का खाना काफी ज्यादा अच्छा होगा, मैं भी यहाँ पर काफी बार आ चुका हूँ, मुझे इस जगह का खाना काफी पसंद है। तो कहता है कि आखिर बंदा कौन है? मैं इसको यहाँ पर आते हुए सेंस भी नहीं कर पाया, हालांकि मेरी पावर लेवल भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये बंदा मेरे पीछे आकर खड़ा होकर मुझे पता भी नहीं चला। जुनसू कहता है कि तुम कौन हो? जैसे वो ये कहता है कि तुम कौन हो, तो इसी के साथ ही मास्टर ताइहो से कहता है कि लड़के लगता है कि तुमने इसको पहचाना नहीं, क्या तुम इसकी सुरख आंखों को नहीं देख रहे और साथ इसके चेहरे के ऊपर लाइनों को नहीं देख रहे? ये बंदा यू फैमिली का यंग मास्टर है। तो जुनसू जैसी ये बात सुनता है
वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जबकि किल जून उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैंने जहाँ पर तुम्हें खाना खाते हुए डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन क्या तुम लोग मुझे ये बताओगे कि जॉइंट फैक्शन के 2 डाउस मास्टर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? आखिर तुम लोगों का यहाँ पर क्या काम है? जुनसू कहता है कि मुझे लगा था कि इवल फैक्शन के लोग हमारे रास्ते में रुकावट बनेंगे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस खाली होटल में आए थे जो कि काफी ज्यादा दूर है। मुझे नहीं पता था कि किल जून भी यहाँ पर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आखिर ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को इस छोटे से होटल में आने की क्या जरूरत है? वो यहाँ पर खाना खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा। लगता है कि इसे पता है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो मास्टर किल जून उनसे कहते हैं कि बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या हमारी ब्लैक डेथ अलायंस के साथ बिजनेस करने के लिए आए हो? और तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम इस वक्त फायर आर्म में पहुंच चुके हो। अगर जॉइंट सेक्शन के लोगों ने यहाँ पर फायर आर्म के किसी एक्सपर्ट को भेजा है तो इसका मतलब यह है कि ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर फायर आर्म के एक्सपर्ट को भेजा है। तो मास्टर तायो से कहते हैं कि ब्लैक डेथ अलायंस के साथ हमारा कोई भी बिजनेस नहीं है और ना ही यहाँ पर हम लोग ब्लैक डेथ अलायंस के साथ कोई बात करने के लिए आए हैं। तुम यहाँ पर अकेले आए हो या फिर तुम अपने साथ अपने सबऑर्डिनेट्स को भी लेकर आए हो? तो किल जून उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ या फिर अपने साथियों के साथ आया हूँ, क्योंकि तुम मुझे अकेले को मेरे साथियों के साथ भी मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। तो तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। हमें यहाँ से दूर जाना होगा, किसी और जगह पर जाकर फाइट करनी होगी। मास्टर ताहियो से कहता है कि लड़के, लगता नहीं है कि तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन आएगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तुमसे डबल है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा उम्र जी चुका हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा और मेरे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो भी ज्यादा है। अगर तुम यहाँ पर 2 फायर आर्म के मास्टर्स को आपस में फाइट करवाना चाहते हो तो फिर ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर हार जाओगे, जरा सोच कर देखो। मास्टर ताहियो साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, उसे डराने की कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर हमारी जॉइंट फैक्शन की टेक्निक्स को हरा पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ब्लैक डेथ अलायंस की मार्शल आर्ट्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मास्टर जुनसू वहां पर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मास्टर ताइहो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, लगता है ये इसको डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये दोनों यहाँ पर वाकई में फाइट करना चाहते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ से किल जून उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो टेक्निक है वो मेरी टेक्निक से ज्यादा बेहतर है? क्या तुम्हें पता है कि चियोंगसोंग सेक्टर, एमी सेक्टर, चियोंगचैंग सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स को किसने बर्बाद किया था? इन सभी के सभी सेक्टर्स को 10 साल पहले मैंने जाकर बर्बाद किया था। तुम्हारा जॉइंट सेक्टर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जॉइंट सेक्टर अभी तक बचा हुआ क्यों है? क्योंकि तुम्हारा जॉइंट सेक्टर ब्लैक डेथ अलायंस की सिचुआन टेरिटरी से काफी ज्यादा दूर है, वरना कब का मैंने तुम्हारे सेक्टर को बर्बाद कर दिया होता। इसी के साथ ही किल जून वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है और जाते हुए उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो फिर मेरे साथ आओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें एक खाली जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर नुकसान नहीं होगा। वहाँ पर जाकर मैं तुम्हें बताता हूँ कि जॉइंट फैक्शन कितनी ज्यादा कमजोर है, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स कितनी ज्यादा कमजोर है। मास्टर जुनसू मास्टर ताइहो से कहते हैं कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप जाकर किल जून से फाइट करने वाले हैं, आपको उससे फाइट नहीं करनी चाहिए। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद चुपचाप बैठा रहूंगा? उसने हमारे जॉइंट सेक्टर को बर्बाद करने की धमकी दी है, तो मैं यहाँ पर उससे फाइट करूंगा। ये 1-on-1 फाइट होगी, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं जाकर उसे दिखाता हूँ कि हमारे जॉइंट सेक्टर की जो मार्शल आर्ट्स है वो दुनिया में सबसे बेस्ट है। इसकी ब्लैक डेथ अलायंस की जितनी मार्शल आर्ट्स है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 45 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में मास्टर ताइहो और इसके साथ मास्टर किल जून इन दोनों की फाइट को देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।